राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्रीअस्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश, सपने पूरे होंगे, छप्पर फाड़ धन प्राप्ति योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर भेजिएगा। आपके कुंडली का मैं स्वयं विश्लेषण करता हूं, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। मीन राशि, सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र। गवर्नमेंट सर्विस जो है, यानी सरकारी नौकरी जो है, बगैर सूर्य के कृपा के नहीं प्राप्त। सूर्य की कृपा जिस पर होती है, सूर्य का कृपा जो पाता है, उसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। सूर्य ज्योतिष शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रहों के राजा है। और दूसरी चीज, जिस जातक का सूर्य कमजोर हो गया, उसका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, पूरा जीवन अभावग्रस्त रहता है। ना तो ठीक से पढ़ाई, ना तो ठीक से विवाह, ना तो ठीक से संतान, ना तो नौकरी में बहुत परेशानी, बहुत बाधा, धन संबंधी किल्लत बनी रहती है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए वो बेचैन रहता है, किंतु प्राप्त नहीं हो पाता। सूर्य यदि गड़बड़ है तो ये सब होता है। गोचर में ऐसी स्थिति बन रही है जो धन की बरसात करते, धन की बरसात करने का योग बन गया। क्योंकि सूर्य जब देंगे तो इनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि राजा के निर्णय को कोई पलट नहीं सकता है। किसी में दम नहीं, किसी में भूता नहीं। राजा ने निर्णय ले लिया तो निर्णय ले लिया। और राजा निर्णय क्यों लेंगे, क्यों अच्छा निर्णय लेंगे, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि सूर्य जो आपके इस घर के मालिक है, यानी आपके छठे भाव के मालिक है, और यही सूर्य उस राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति भी यहीं पर बैठे हुए हैं। अब सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ, यानी राजा और देवगुरु बृहस्पति, यानी गुरु, राजा और गुरु, यानी ज्ञान और राजा एक साथ। राजा अब ज्ञान लेंगे और आपको अच्छा परिणाम देंगे। पांचवा घर जो है, ये जो पांचवा घर है, ये हमारे अध्ययन का है, शिक्षा का है, प्रेम प्यार का है, हमारे संतान का है, हमारे ग्रोथ का है, हमारे तरक्की का है। और पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। कहीं ना कहीं धन है, कहीं ना कहीं हमारा भाग्य भी है। ये यहां पर सूर्य और गुरु एक साथ आपके संतान की तरक्की, संतान का ग्रोथ होगा, संतान की उन्नति होगी। यदि आपकी संतान नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी नहीं लग रही है, तो यकीन मानिए आपके संतान का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र आपसे रूठ गया था, वो आपके संपर्क में आएगा, और आपके मित्र के माध्यम से आपको सरकारी योजना का पता चलेगा और आपको लाभ मिलेगा। मित्र की सहायता मिलेगी आपको। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में आपका मन लगेगा, अध्ययन में आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी, आपका ग्रोथ होगा। जो सपने आपके साकार नहीं हो पाए थे, वो सपने आपके साकार होंगे, इच्छा की पूर्ति होगी। आप कोशिश करें, प्रयास करें, क्योंकि सूर्य और गुरु जब एक साथ होते हैं तो आपको बंपर लाभ होता है। यह स्थिति 16 जुलाई से बनेगा। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में आएंगे और गुरु के साथ होंगे और 1 महीने तक रहेंगे।
1 महीने का जो समय होगा आपके लिए जबरदस्त समय होगा, जबरदस्त पीरियड होगा। अपने सपने को साकार कर लीजिए, अपने इच्छा को पूरा कर लीजिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं, नित्य वीडियो लाता हूं, रेगुलर आपके समक्ष में वीडियो लेकर आते रहता हूं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। अच्छा, यहां से एकमात्र दृष्टि होती है सूर्यदेव की, और सूर्यदेव की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपको एकादश भाव पे, एकादश भाव पे। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की भी सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव हमारे आय का घर होता है, हमारे इनकम का घर होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। आपके आय में जबरदस्त इजाफा होगा, जबरदस्त ग्रोथ होगा। आपका जो आय अभी तक नहीं बढ़ पा रहा था, आप बहुत कोशिश किए, बहुत प्रयास किए, आपका आय नहीं बढ़ रहा था। रात दिन आप मेहनत किए, रात दिन आप तपस्या किए, खून पसीना बहाए, किंतु आपके आय में जो इजाफा होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन अब जबरदस्त स्थिति परिस्थिति बन गई, क्योंकि ग्रहों के राजा हमारे पिता स्वयं कमान संभाल लिए हैं। तो अब आपके आय में जोरदार इजाफा होना तय है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, आयात निर्यात का धंधा करते हैं, आपको लाभ होना तय है। लाभ आपको प्राप्त होगा, विदेश से भी लाभ होगा, सरकारी तंत्र से भी लाभ होगा, प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। अच्छा, जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयासरत, आपको कहीं ना कहीं काम मिलेगा। सरकारी इंटरव्यू दीजिए, सरकारी परीक्षा दीजिए, सरकारी तंत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नहीं सरकारी तंत्र से तो आपको अर्ध सरकारी तंत्र में, कहीं ना कहीं प्राइवेट में, यानी कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। कोई ना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू कर लेंगे। 16 तारीख से आपके लिए जबरदस्त समय होगा। आय आपका बढ़कर रहेगा, आय आप बनाएंगे, आय आपका बनेगा। क्योंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह एक साथ, देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव, जब आपके आय को देखेंगे तो 1 महीना छप्पर फाड़ धन बरसेगा। छप्पर फाड़ धन, 1 महीने तक आप खूब धन कमाएंगे, और धन का आप खूब संचय करिएगा। ऐसा ना हो कि आप धन कमाते जाएं और धन खर्च करते जाएं, नहीं, धन को आपको सुरक्षित रखना है। धन का संचय करेंगे तो आपके लिए जबरदस्त समय है, जबरदस्त मौका है। जो भी काम करते हैं वहां से आप खूब पैसा कमाएंगे, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। सरकारी संघ से जुड़ा कोई मसला मामला है, सॉल्व हो जाएगा। सरकारी संघ से कोई ठेका वगैरह लेते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, यानी सरकारी तंत्र से लाभ होगा। और देवगुरु बृहस्पति हैं तो चौतरफा लाभ आपको प्राप्त होगा, खूब धन कमाएंगे, खूब धन बचत होगा। सूर्यदेव की आराधना पूजा करेंगे, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल देंगे, केले के वृक्ष की पूजा करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना। जय श्री राम।